जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आज मैं आपको श्री कृष्ण का भाव और उनकी लीलाओं के बारे में भी बताऊंगी। जब भगवान ने अपने एक भक्त के प्रेम में खुद को भुला दिया, आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। कथा ब्रह्मा विवर्त पुराण में मिलती है, लेकिन बहुत गुप्त रूप से। एक बार द्वारका में एक बुजुर्ग भक्त रोज श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते थे। वो कुछ मांगते नहीं थे, बस खड़े हो जाते थे और भाव विह्वल होकर कृष्ण जी को निहारते रहते थे। लेकिन एक दिन वह भक्त अपने रोते हुए आया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आज मेरी आँखों में कमजोरी हो गई है, शायद यह मेरा अंतिम दर्शन हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही भक्त ने मुड़कर जाने की कोशिश की, श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चलने लगे। महल के द्वार तक पहुंच गए श्री कृष्ण, सारे द्वारपाल चौंक गए। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों जा रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, आज वह दर्शन मेरा अंतिम था, अब वो मुझे देख नहीं पाएंगे तो क्या मैं उन्हें देखना छोड़ दूँ? जब कोई भक्त मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसका दास बन जाता हूँ। यह बताता है कि कृष्ण भाव के भूखे हैं। उन्हें भोग, पूजा या मंत्र से ज़्यादा प्रिय है निस्वार्थ प्रेम, जो सिर्फ दिखता है और कुछ नहीं मांगता। वह कृष्ण को भी विचलित कर देता है। यह कथा कभी भागवत में विस्तार से नहीं कही गई, क्योंकि यह मौन भाव का रहस्य है। जिस दिन हम भगवान से कुछ मांगना छोड़कर सिर्फ उन्हें प्रेम से देखने लगते हैं, उसी दिन भगवान हमें देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण द्वारपालों को पार कर भक्त के पीछे पीछे निकल जाते हैं, पूरे द्वारका में हलचल मच गई। लोगों ने पहली बार देखा द्वारकाधीश स्वयं किसी वृद्ध के पीछे पीछे चल रहे हैं और बिना चप्पल के और मौन भाव विरह से उनके पीछे जा रहे हैं। वृद्ध ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु आप मेरे पीछे क्यों चले आए? श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, जिस प्रेम ने मुझे मेरे सुदर्शन चक्र से भी अधिक बांध लिया है, उस प्रेम को मैं अकेला कैसे छोड़ दूँ? भक्त वहीं भूमि पर बैठ गए और कृष्ण भी उनके पास बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, सिर्फ एक दृष्टि मिलन था, एक मौन प्रेम का आदान प्रदान था। कृष्ण ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोले, भक्त, जब तू मेरी ओर देखता था तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूर्ण हूँ। अब तू देख नहीं पाएगा तो मुझे भी खुद को देखने की चाह नहीं रहेगी। वो वृद्ध भक्त अब कुछ नहीं बोल पाए, बस आंखें बंद की। उसी क्षण प्रभु ने अपनी उंगली उनके नेत्रों पर रखी और वृद्ध को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब वह केवल श्री कृष्ण को ही देख सकते थे, हर रूप में, हर समय। भगवान के मंत्रों, विधियों या पूजा की भाषा समझ में नहीं आती, उन्हें चाहिए सिर्फ मौन प्रेम, जो शब्दों से परे है। जब भक्त कहता है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस तू चाहिए, तब भगवान कहते हैं, अब मैं तेरा हो गया। भक्त की ऊंचाई तब है जब मांग शून्य हो जाती है और प्रेम अपार हो जाता है। उस दिन से द्वारका में चर्चा नहीं थी, मौन था, क्योंकि प्रेम की भाषा मौन ही होती है। और उस दिन द्वारकाधीश एक वृद्ध भक्त के प्रेम में पराजित हो गए थे। भगवान को भाव चाहिए, भोग नहीं। जो भक्त बिना कुछ मांगे सिर्फ प्रेम से भगवान को निहारता है, वो भगवान के हृदय को छू जाता है। जब वृद्ध भक्त ने कहा कि शायद आज आखिरी दर्शन है, तो श्री कृष्ण स्वयं उनके पीछे चल पड़े, क्योंकि उनका प्रेम इतना सच्चा था कि भगवान खुद को रोक न सके। भक्त और भगवान के बीच मौन श्वास सबसे शक्तिशाली होता है।
लेकिन जो हुआ वो मौन प्रेम था और उसी मौन में श्री कृष्ण हार गए, भक्त जीत गए। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बस समर्पण करता है। जो प्रेम भगवान से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ भगवान को ही चाहता है, वही सबसे ऊंचा प्रेम है। प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी, लेकिन बदले में कुछ नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं इस भक्त ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। जब हम भगवान को प्रेम से देखते हैं, उन्हें निहारते हैं, तब भगवान बेचैन हो जाते हैं हमें देखने के लिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।